Hello everyone, welcome to Study Shortcuts. Here study becomes easier. So today our concept equation which is our chapter and आज हम जो करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल चैप्टर। एक तरह से जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, इक्वेशन पढ़ी थी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन, आज उसके हम न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको समझने वाले हैं। और ये चैप्टर मेरा भी बहुत फेवरेट चैप्टर है और आज हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करने वाले हैं। तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। चलिए शुरू करते हैं फिर। सो फर्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपने पढ़ रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि अकाउंटिंग इक्वेशन की थी हमने, क्या की थी हमने, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल्स प्लस लाइबिलिटीज। दैट मीन्स हमारे बिजनेस में जितने भी चीज़ें आती हैं वो कैसे आती हैं, किस पैसे से आती हैं, जो पैसा हमारे ओनर लगाता है या फिर वो पैसा जो हम बाहर से बोरो कर लेकर आते हैं। तो बस उसी के बेस पर आज का कंसेप्ट है, हम वही पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी dual aspect concept, that is concept CONCEPT concept. Dual aspect concept is the basis of the accounting equation. Definitely accounting equation का बेस क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब आपने समझा था क्या था। ड्यूल एस्पेक्ट का कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके दो इफेक्ट्स होते हैं और वही ये कह रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो दो पलड़े थे हमारे पास, एक तरफ थे एसेट्स और दूसरी तरफ थे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो दोनों पर इफेक्ट जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है बताता है, यानी कि दोनों में आएगा। दोनों क्या होने चाहिए, दोनों पलड़े क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। ठीक है। सो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेस्ड इसी कंसेप्ट पर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और उन इफेक्ट को डालने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अंडर दिस कंसेप्ट as the sum of the asset is always equal to the total equities। बिल्कुल वही हमने कहा, हमारी इक्वेशन ही क्या थी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी कि एसेट जो है, एसेट का जो टोटल है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल इक्विटीज के इक्वल। अभी तक आप ये समझिए कि दो पलड़े हैं, एक तरफ एसेट्स हैं, दूसरी तरफ हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज थी और दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखिए जो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा उसी पैसे के हम एसेट्स खरीदेंगे ना, और तो कहीं से कुछ कर नहीं सकते, हम एसेट्स अरेंज कर नहीं सकते, तो पैसे से अरेंज करेंगे। वो पैसा कौन दे रहा है, या तो ओनर लगा रहा है या हम पैसा क्या करके बोरो करके लेकर आ रहे हैं। सो एसेट जो है हमेशा उनके इक्वल होने चाहिए जो पैसा बिजनेस में आया है। तो अभी इनमें दो टर्म्स आए जो कि मेन थे, दैट इज एसेट्स एंड इक्विटीज। ठीक है, पहले तो हम एसेट्स का मीनिंग समझ लेते हैं। वैसे तो हमने बेसिक टर्म में एसेट्स का मीनिंग समझा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एसेट क्या होती है। एसेट एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, यानी कि उसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है और वो बिजनेस का रिसोर्स होता है और ओन्ड बाय द बिजनेस होता है। दैट मीन्स बिजनेस का उस पर पूरा उसको यूज करने का राइट होता है, बिजनेस ने उसको ओन किया होता है। और क्या होता है कि उसका हमें फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मिलने वाला होता है। तो ये तो होता है एसेट। यानी कि अगर हमने देखना हो कि कोई चीज़ एसेट है या नहीं, तो हम तीन बॉक्सेस को देखेंगे, क्या उसमें से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, क्या वो बिजनेस ने ओन करके रखा हुआ है, यानी कि बिजनेस ने उसको एक्वायर किया हुआ है, और थर्ड हम देखेंगे कि क्या उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर ये तीनों जो हमारे बॉक्सेस अगर टिक हो गए तो वो हमारा हो जाएगा एसेट। अब इसमें दूसरी टर्म आती है इक्विटीज। इक्विटीज क्या होती हैं, देखिए इक्विटीज क्या होती है, वो पैसा होता है जो बिजनेस में लगाया गया है और जिससे हम बाकी सारे जो एसेट्स हैं अपने बिजनेस के लिए वो परचेज कर लेकर आए हैं। देखिए इक्विटीज रेफर्स टू ऑल क्लेम्स और राइट्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। दैट मीन्स कि जो इक्विटी है, क्यों यह क्लेम है किस पर, एसेट्स पर, यानी कि एसेट्स पे वो अपना देख सकती है क्योंकि उसी पैसे से तो एसेट्स आए हैं, राइट। यानी कि इक्विटीज को क्या कह सकते हैं हम, एसेट्स का सोर्स कह सकते हैं। इक्विटीज को क्या कह सकते हैं, एसेट्स का सोर्स। इक्विटी मीन्स वो पैसा जो बिजनेस में लगाया गया और उसी से हम एसेट लेके आए, तो इसीलिए एसेट को उसका सोर्स कहा जा सकता है। और इक्विटीज जो है, तो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स। यानी कि जितना पैसा बिजनेस में आया और उससे हमने क्या खरीदे, एसेट्स खरीदे, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। आई होप इतना तो आपको समझ में आया कि बिजनेस में जितना पैसा आया उसको इक्विटी कहते हैं और उससे जो हमने परचेज किया उससे हम कहते हैं एसेट्स। चाहे वो करंट हो, नॉन करंट हो या फिक्टिशियस एसेट्स हो, वो एसेट्स का हमने बेसिक टर्म में उसको डिटेल में कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को पहले देखिए और अपने टर्म्स को क्लियर कीजिए। सो इक्विटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब इक्विटीज़ क्या हैं, वो दो तरह की हो सकती हैं, इंटरनल इक्विटीज़ और एक्सटर्नल इक्विटीज़। ठीक है, इनको हम इंटरनल क्लेम्स या एक्सटर्नल क्लेम्स भी कह सकते हैं और इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी भी कहते हैं। तो इंटरनल क्लेम कौन किसका होगा, वही पहले भी हमने किया था, लायबिलिटी के केस में पढ़ा था ना हमने,
तो इंटरनल क्लेम यानी कि इंटरनल इक्विटी कौन सी होगी, ओनर की, राइट, ओनर, क्योंकि वो बिजनेस ने शुरू किया है, ओनर्स इक्विटी। इंटरनल क्लेम किसका होगा, ओनर्स इक्विटी, और एक्सटर्नल क्लेम वो होंगे जो हम बाहर से पैसा लेकर आए हैं, आउटसाइडर से, राइट, तो वो बन जाएगी हमारी आउटसाइडर इक्विटी। इंटरनल इक्विटी कौन सी, ओनर्स इक्विटी, यानी कि ओनर का लगाया हुआ पैसा, और आउटसाइडर्स इक्विटी मतलब वो पैसा जो हम अदर देन ओनर बाहर से बोरो कर कर लेकर आए हैं। क्लियर, इज इक्वल टू एसेट्स। तो ठीक है, हमने वही इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया है। इक्विटीज थी, इक्विटीज के दो पार्ट थे, एक तो ओनर द्वारा लगाया गया पैसा, एक जो हम बाहर से आउटसाइडर्स इक्विटी बाहर से बोरो कर कर लेकर आए हैं, इज इक्वल टू एसेट्स। अब हमें पता है जो ओनर पैसा लगाता है, ओनर्स इक्विटी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल, और जो हम आउटसाइडर्स इक्विटी जो हम बाहर से पैसा लेकर आते हैं उसको कहते हैं लायबिलिटी। सो कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो बिजनेस में जितना भी पैसा कैपिटल के थ्रू आया है या लायबिलिटी के थ्रू आया है वो ऑलवेज हमें एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं एसेट्स यहाँ रखकर अगर हम लायबिलिटी को इसमें माइनस कर दें तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब ये इक्वेशन क्यों आई हो, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। कैपिटल और लायबिलिटी में एक छोटा सा डिफरेंस समझिए पहले। कैपिटल और लायबिलिटी में छोटा सा डिफरेंस हमें समझ, कैपिटल क्या द्वारा लगाया जाता है, लायबिलिटी वो पैसा होती है जो हम आउटसाइडर से अदर देन ओनर हम बोरो करते हैं। फिर इन दोनों को अलग क्यों रखा जाता है तो वही पैसा जो बिजनेस में आया और बिजनेस को चलाने के लिए आया है। सो इन दोनों को अलग इसलिए किया जाता है। देखिए, इसको कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ओनर द्वारा लगाया गया है और ओनर हमारे बिजनेस के राइट्स, हमारे बिजनेस के डिसीजन लेने में उसका राइट है। वो हमारे बिजनेस को चलाता है, कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट में उसका पार्टिसिपेशन होता है, तो इसलिए उसको अलग रखा जाता है और उसके द्वारा लगाए गए पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन आउटसाइडर से जो पैसा हम बोरो करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए उसको अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनसे सिर्फ हम पैसा बोरो करके लिख रहे हैं जिसको हम आने वाले टाइम पे वापस भी करेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे। लेकिन उनके पास राइट नहीं आ जाता कि वो हमारे बिजनेस के डिसीजंस को ले सकें, हमारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करें। तो हम हर एक को अपने बिजनेस की मैनेजमेंट को कंट्रोल करने तो नहीं दे सकते, इसीलिए इन दोनों को द्वारा लगाए गए पैसे को अलग अलग रखा जाता है। इसको हम कहते हैं कैपिटल और इसको कहते हैं लायबिलिटी, और इन दोनों के टोटल से ही हमारे बिजनेस में टोटल एसेट्स आते हैं। अब जबकि हमें पता है कि ओनर द्वारा लगाया गया पैसा और बाहर जो किसी से हम पैसा आउटसाइडर से लेकर आए हैं जो कि हमारी लायबिलिटी है, करना तो हमें दोनों को रिटर्न है। ओनर की जो पैसा लगाया उसको भी हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं और इसे भी हम अपनी लायबिलिटी ही मानते हैं। इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी मानते हैं, इसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं, सॉरी इसको एक्सटर्नल और इसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। इसको एक्सटर्नल जो बाहर से आया है वो एक्सटर्नल, और जो अंदर के यानी कि ओनर ने लगाया उसको इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। तो लायबिलिटी तो दोनों है, पे तो दोनों को ही करना है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं। बिजनेस जो है, जो बिजनेस को चला रहा है वो सबसे पहले खुद को पैसे नहीं पे करेगा, वो क्या करेगा, आउटसाइडर्स को पैसे पे करेगा। यानी कि जितना वो पैसा आउटसाइडर्स इक्विटी के थ्रू एक्सटर्नल क्लेम्स जो हैं सबसे पहले उनको सेटिस्फाई करेगा। अब कब होता है ये चीज़, कब पे करना होता है, मतलब जब भी हमारी कंपनी जो है वो बंद होगी, हमारे एसेट्स तभी बिकेंगे ना। वैसे तो हम एसेट्स को बेचने जाते ही नहीं हैं, लेकिन हमारी कंपनी जब बंद हो रही होगी तब हम अपने एसेट्स को जो है वो बेचने जाएंगे, जिससे हम जितना भी पैसा आएगा उससे हम क्या है अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा कर देंगे। सो सबसे पहले हम अपनी ये वाली लायबिलिटी को पूरा करेंगे, यानी कि आउटसाइडर्स जो क्लेम है, एक्सटर्नल क्लेम है, पहले उसे पूरा करेंगे और फिर जो बचेगा वो पैसा उसे वापस मिलेगा। क्लियर। यानी कि एसेट जब भी हमारी कंपनी बंद होगी और एसेट हमारे बिकेंगे तो जब भी हमारे एसेट्स जो हैं वो बिकेंगे सबसे पहले हमें अपने जो हैं वो पे करने होंगे और फिर हमें ओनर्स का जो पैसा बचा वो ओनर को अपने कैपिटल के फॉर्म में वापस मिल जाता है। इसीलिए ये वाली जो है इक्वेशन इसमें से निकाली जाती है कि एसेट्स जो हैं जब वो बिकते हैं उसमें से जब हम ये वाला क्लेम यानी कि लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, जितना बचता है वो हो जाता है हमारा कैपिटल। इसीलिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। मेन इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक पलड़ा हो गया हमारा, इजिकल टू एसेट जो है वो हमारा दूसरा पलड़ा हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन हमने इसलिए निकाला है कि जब भी हमारी कंपनी बंद होगी, दैट मीन्स लिक्विडेट होगी, मतलब बंद होगी, तो उस वक्त क्या होगा, जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू होगी उसमें से हम सबसे पहले अपना एक्सटर्नल क्लेम दैट इज लायबिलिटी को माइनस करेंगे और जितना बचेगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल। तो ये तो था हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन।
जो कि था डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर बेस्ड था। उसके हमने क्या किया, इक्वेशन की जो मेन इक्वेशन क्या है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स, यानी कि जितना भी पैसा है वो एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। और उसको जब हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो हमारी मेन इक्वेशन ये बनकर आती है कि हमारी एक साइड तो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, यानी कि वो पैसा जो ओनर ने लगाया, वो पैसा जो हम बाहर से लेकर आए, बैंक से लोन लिया या फ्रेंड से लोन लिया, कैसे भी लेकर आए, इज इक्वल टू एसेट्स, जितने हमारे बिजनेस में एसेट्स हैं। और अगर हम एसेट्स, जब भी हमारी कंपनी बंद होगी तो एसेट्स में से हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज़ को पहले माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा कैपिटल। अब इस इक्वेशन के बेस्ड पर जो है हम अपने सारे न्यूमेरिकल जो है ट्रांजेक्शन्स और उनका इफेक्ट देखने वाले हैं। कि हमने पढ़ा ना ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके दो इफेक्ट होंगे, तो वो दो इफेक्ट कैसे होंगे और इस इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करेंगे, और उस इफेक्ट को डालने के बाद हमारी इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसको हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। सो आने वाली वीडियोस में हम ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन और ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय बटन फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू।